हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला क्लास आप लोगों को बता रखा था कि मेरा वाइवा मैं अभी ले रहा हूँ सेमेस्टर 6 वाले बच्चों के लिए का और सेमेस्टर 4 बीकॉम एमकॉम का बच्चों का, तो जिसके वजह से मैं लाइव क्लास नहीं आ पा रहा हूँ। जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा था कि 10 मिनट पहले आना है, 10 मिनट बाद में आना है, तो वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि 10 बजे से 4 बजे तक जो है वाइवा रह रहा है। और मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि इसके वजह से आपका क्लास छूटे, तो जिसके वजह से मैं सुबह सुबह 7 बजे जो है डेली क्लास रिकॉर्ड करके मैं दिन में अपलोड कर देता हूँ। लेकिन मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ शायद विद्यार्थी उसको उतना मतलब उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैंने कल देखा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लगभग मारवाड़ी कॉलेज में 1000-2000 बच्चे हैं, लेकिन देख रहे हैं कितने लोग, जबकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बॉयज सेक्शन और गर्ल्स सेक्शन में मैं ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन 100-150 लोग ही देख रहे हैं सिर्फ वीडियो। तो ये बहुत ही दुखदाई है, बहुत बुरा लगता है ऐसा। मतलब ये टीचर, मैं सुबह डेली उठता हूँ 7 बजे तक अपना सारा डेली का वॉक कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 9 बजे फिर ऑफिस निकलता हूँ, 10 बजे से वाइवा रहता है। मुझे ये लगता है डेली सुबह की शायद आज बच्चे जो है ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे और सारा लोग वीडियो देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और लास्ट में फिर वही बच्चे जो है सिली सिली क्वेश्चंस, जब वाइवा लेता हूं, मैं कल ही वाइवा ले रहा था मैं, तो एक बच्चे से मैंने एक क्वेरी किया कि नवरत्न कंपनी के बारे में आपने सुना है? तो उसने बोला यस सर सुने हैं। आंसर क्या था पता है सर? हाँ सर, नवरत्ना तेल जो आती है ना वो कंपनी हो गई सर, या नवरत्न च्यवनप्राश आता है सर वो हो गया। तो ये सब जो स्टूपिड सा क्वेश्चंस होते हैं, ये जब आप क्लास नहीं अटेंड करते हो ना तब होता है, क्योंकि हर एक क्लास में जितने भी टीचर हैं कुछ ना कुछ नया चीज आपको मार्केट से हट करके कुछ बात करते हैं, चर्चा करते हैं आपके साथ। आप क्लास नहीं करते हो, आपको लगता है क्या है कि अरे 5 क्वेश्चन बनाने से बीकॉम तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। बाबू बीकॉम तो कंप्लीट कर लोगे आप, लेकिन इसके बाद क्या, फ्यूचर क्या है आपका? तो क्लास कंटिन्यू करिए, ठीक है? आपको कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, आप ट्यूशन में भी पढ़ोगे ना जिसके लिए 5000 10,000 रुपया देने पड़ते हैं, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन आप इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। और मैं कल काफी निराश था। मैं सोचा कि सुबह 7 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का क्लास रहे। मैं चाहता तो क्या था, मेरे को लीव लेटर साइन करने थे बस, और कुछ नहीं करने थे मेरे को। और लीव दे करके मैं अपना दिन भर का ड्यूटी बजाता 10 से 5, 10 से 4 बजे तक। उसके बाद फिर स्टूडेंट पढ़ो नहीं पढ़ो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को सैलरी तो मिलता। लेकिन आप लोग का भलाई के लिए जब मैं ये काम कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहा हूं, कोई ना आपसे कोई चार्ज कर रहा हूं, ना कुछ पैसे ले रहा हूं, ना ट्यूशन ले रहा हूं, लेकिन आप लोग बस, आपको सिर्फ मैं यही बोल रहा हूं कि आप डेली पढ़िए, लेकिन आप उस पर भी फोकस नहीं कर रहे हैं। आपका 45 मिनट्स का जो वीडियो बनता है, 45 मिनट्स अगर 24 आवर्स में आपके पास नहीं है तो फिर आपको पढ़ के क्या मिलेगा बताइए? 24 आवर्स में इफ यू हैव नॉट गिविंग 45 मिनट्स इन योर स्टडी, तो देन व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर? तो ये आज लास्ट वार्निंग है आप लोगों का, नहीं तो फिर मैं तो कुछ स्टेप लूंगा, नहीं तो फिर वही होगा। बाकी जैसे बाकी और भी क्लासेस नहीं चलते हैं आपके, वैसे मैं भी क्लास नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी टीचर्स को भी सैलरी मिल रहा है। क्लास नहीं लेने के बाद भी मैं भी सैलरी उठाऊंगा बिना क्लास लिए हुए। मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? दिक्कत आपको होगी, फिर आप भी भटकते रहोगे इधर उधर। तो ये सब चीज जो है मेरे को बोलना सही नहीं लग रहा है कि आप लोग, क्योंकि आप खुद मैच्योर्ड हैं, आप 18 साल से, जब भारत सरकार को चुनने का अधिकार आपके पास आ चुका है, 18 साल से ज्यादा वोट देने का राइट हो चुका है, तो आप अपना ही कैरियर आप नहीं चुन पा रहे हैं। बताओ भारत को, देश को कौन सा पार्टी चलाएगा, कौन सा नेता बढ़िया होगा हमारे राज्य के लिए, हमारे पड़ोस के लिए, हमारे विधानसभा के लिए, हमारे लोकसभा के लिए, ये चुनने का अधिकार आपके पास मिल चुका है। लेकिन आप अपना कैरियर नहीं चुन पा रहे हैं कि हम कैरियर में क्या कर रहे हैं। तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है आपके साथ? इसलिए इसको सीरियस लीजिए, क्लास कंटिन्यू करिए, ताकि मेरे को भी डेली मोटिवेशन मिलता रहे। अन्यथा जो है मैं तो बंद कर दूंगा क्लास, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क आपको पड़ेगा, फिर आप ढूंढते रहना, ट्यूशन खोलते रहना। फिर बाबूजी का पॉकेट से हर महीना जो है 5-5 हजार रुपया जब ट्यूशन वाले टीचर को दोगे, तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को चीज।
आप लोग समझते नहीं हो चीजों को। चलिए देखिए, फिलहाल मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पिछला क्लास जो है ओवर सब्सक्रिप्शंस का बात किया था, जहां तक हमें ध्यान है ओवर सब्सक्रिप्शंस की बात करा था। एक दो बच्चे लोग अच्छे हैं। आज सुबह सुबह एक बच्ची का कॉल आया मेरे को, उसने बोला कि सर कौन सा बुक मैं लूं, एकदम भोरे भोरे। ये सब कॉल जो है मेरे को मोटिवेट करता है कि चलो सर कम से कम वो पूछ तो रही है बुक। हाँ, लेकिन वैसे कॉल जो सुबह शाम आ जाते हैं कि सर मेरा फी नहीं जमा है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, भैया वो मेरा परेशानी नहीं है, वो आप वेबसाइट में देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड बात करिए मेरे से। ओवर सब्सक्रिप्शंस बता रखा था। दूसरा जो है आपका, और बकायदे में बता रहा हूं, वो बच्ची को मैंने वीडियो कॉल करके उसका बुक का नाम भी सजेस्ट किया। ठीक है, आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन आपका समस्या जैसे अगर आप सर मेरा एग्जाम फी कब से पेमेंट नहीं हो रखा है, मेरा फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, मेरा छूट गया है सर एग्जाम, तो मैं क्या करूं। ठीक है, ये सब समस्या हमारे साथ आप डिस्कस ना करें। चलिए, वो उसके लिए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अलग बना हुआ है, अलग मॉनिटरिंग सेल बना हुआ है, उससे डिस्कस करिए। ओवर सब्सक्रिप्शंस जो है, और मैंने इशू अदर देन कैश, ये दो टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया था। मैं आज के टॉपिक में, आज के क्लास में मैं इशू ऑफ शेयर्स ऑन डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा कुछ बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट में क्या होगा वो समझ लीजिए, पहली बात जो है, आपको एक बात बता दूं मैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एक लाइन में कॉन्सेप्ट है। कंपनीज एक्ट, ध्यान से सुनना, ये चीज नया प्रोविजन है, और इतना डिटेल तो आपके कहीं पे भी कोई भी टीचर से पढ़ लो, नहीं बताएगा। कंपनीज एक्ट 2013 में डिस्काउंट जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। प्रोहिबिटेड टू इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट में शेयर इशू करना जो है वो प्रोहिबिशन लगा दे रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोहिबिटेड? देखो, दो अंग्रेजी के दो वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होते हैं रेस्ट्रिक्टेड, और दूसरा वर्ड होता है एंड प्रोहिबिटेड। ये लॉ में देखना, हमेशा कहीं कहीं रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया जाता है, कहीं कहीं प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किया जाता है। इसी को रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं, और इसको हम लोग प्रोविजन बोलते हैं। इसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इसको हम लोग प्रोहिबिट बोलते हैं, या प्रोहिबिटेड रेस्ट्रिक्टेड। देखो, दोनों में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों का मतलब होता है रोक लगाना। आप रेस्ट्रिक्शंस का भी मतलब रोक लगाना होता है, प्रोहिबिशंस का भी मतलब रोक लगाना होता है। लेकिन कैसे, हाउ? तो फिर हम यहां पे प्रोहिबिशन क्यों लिखे, हम यहां पे रेस्ट्रिक्टेड क्यों नहीं लिखे? एक सबसे बड़ा सवाल होता है ये, और यही सब क्वेश्चन आपको वाइवा में पूछे जाते हैं अचानक से कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशंस। क्योंकि ये बिजनेस लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये आपका कंपनी लॉ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये लॉ का बात है। तो लॉ का बात है, तो ये नहीं कि आपसे अंग्रेजी वर्ड पूछा गया है, आपसे लॉ के बारे में बात किया गया है। तो अब आप जब क्लास ही नहीं करोगे तो ये सब चीज कहां से देखोगे, कहां से जानोगे? तो देखो, रेस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब, कभी आप कोई फॉल चले जाना, जैसे झारखंड में बहुत सुंदर सुंदर, काफी सुंदर सुंदर फॉल है, और सबसे बड़ा फॉल कहां पे? तो सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा फॉल जो है वो छत्तीसगढ़ में चित्रकोट फॉल है, जो बस्तर जिला में स्थापित क्या है, स्थित है। बस्तर जिला में चित्रकोट 300 मीटर चौड़ा है वो। तो खैर, वो तो अलग बात है, वो जीएस की बातें हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में।
बहुत सुंदर सा, बहुत रमणीक वो फॉल है। आप कभी मौका मिले तो आप जा करके देखना। बस्तर जिला, पूरा सुकमा जिला के बाद अलग, सुकमा के बाद बस्तर जिला आता है। काफी मतलब रूरल एरिया है वो। तो जितने भी फॉल होते हैं ना वो रूरल एरियाज में होते हैं। सबसे मजेदार बात, क्योंकि वो जंगल से पहाड़ होकर के निकलते हैं। वो रांची के शहर में आप खोजो कि रांची में हमको फॉल दिखाई दे, टाउन में तो फॉल रांची में नहीं दिखाई देते हैं। फॉल तो जंगल, पहाड़, पर्वत में दिखाई देते हैं। वहां पे आप वो ग्रामीण क्षेत्र ही होता है। यहाँ पे जैसे रांची में दसम फॉल हो गए, हिरनी फॉल हो गए, जोन्हा फॉल हो गए, ठीक ना, और भी पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या फॉल है, बहुत सारा फॉल है। तो हर एक नदी में कुछ ना कुछ फॉल, छोटे बड़े फॉल मिल जाते हैं आपको। हर एक, जितनी भी नदियां बहती है, सारे नदी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल। मतलब क्या हुआ, एक ऊंचा सा पानी है, ऊंचा सा जगह से पानी अचानक से नीचे गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉल, और कुछ नहीं है वो। तो देखो क्या है फॉल में, देखना जितने भी दसम फॉल्स हो गए या फिर जितने भी फॉल्स हो गए, ये अगर आपका पानी गिर रहा है इधर से आकर के, ऐसे आकर के, ये पहाड़ है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, ये पानी गिर रहा है, इस जगह जो है कांटा, कंकीला वायर घेरा रहता है और लिखा रहता है प्रोहिबिटेड एरिया। मतलब इस एरिया में जाने के लिए आपको कोई भी बंदा अनुमति नहीं देगा। बात को समझेंगे, नो वन पर्सन गिव अ परमिशन टू मूव दैट प्लेस या टू विजिट दैट प्लेस। ओके, कोई भी पर्सन जो है, कोई भी राष्ट्रपति भी, भारत का राष्ट्रपति भी जो है, इस एरिया में आपको जाने का परमिशन नहीं देगा। हाँ, स्पेशल केस होता है तो परमिशन लेकर के, विद द परमिशन के साथ जो है इस एरिया में आप जा सकते हैं। स्पेशल केस मतलब बहुत ऊपर लेवल तक आपको बात करने पड़ेंगे इसके लिए, और एक कमिटी डिसाइड होगी। वो कमिटी जो है, मतलब बहुत लफड़ा है। एक कुल मिलाकर के मैं ये बात करूं कि इस एरिया में किसी भी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को जाने की अनुमति कोई भी पर्सन आपको नहीं देगा। बताओ, कहीं फॉल गिर रहा है तो क्या आप जाकर के सीएम से बोलोगे कि भैया मेरे को ना वो गड्ढे में जाकर के देखना है कि नीचे कितना जमीन में पानी गिरता है? क्या वो परमिशन आपको देंगे? कभी नहीं देंगे वो। तो वहां पे, जहां पे कोई भी बंदा आपको परमिशन ना दे, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोहिबिटेड। और रेस्ट्रिक्शंस कहने का मतलब, जब आप कॉलेज चले जाते हो तो देखना लिखा रहता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, या फिर आर्मी कैंप में चले जाओ, लिखा रहता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। उस एरिया में वहां के जो सुपरवाइजर हैं, वहां के जो सीनियर हैं, उससे परमिशन लेकर के आप जा सकते हो और वो बंदा आपको परमिशन देता है। इज इट क्लियर? तो वो होता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया। लेकिन वहीं पे जहां पे आर्मी वाला ही में, जहां पे गन शूट हो रहे हैं, हाँ, या फिर आपके वो जहां पे शूटिंग रेंज वाला होता है, वहां पे लिखा रहता है प्रोहिबिटेड एरिया। इज इट क्लियर? तो ये डिफरेंसेस होते हैं प्रोहिबिशंस का। तो कहने का मतलब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर जो है प्रोहिबिटेड है, मतलब इसका जो इशू करने का जो पावर है वो कोई बंदा नहीं दे सकता है। मतलब कंपनीज एक्ट में ये साफ साफ मेंशन है कि ये इशू करना उल्लंघन है, गैर उल्लंघन है, गैर कानूनी है। ठीक है, तो आप इसका गैर कानूनी है और ये सिविल ऑफेंस है। अगर आप ऐसा करते हैं, लॉ को तोड़ते हैं, देखो एक बात बता दूं, कोई भी गलती जो होती है वो दो तरह के ऑफेंस होते हैं, सिविल ऑफेंस होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं। सिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस जो होते हैं वैसे ऑफेंस जिसमें जान माल का खतरा नहीं होता है, जान का खतरा नहीं होता है। क्रिमिनल ऑफेंस वैसे जहां पे जान का खतरा होता है। जैसे ये आपका सिविल ऑफेंस था। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब क्या, गए आप किसी को और ये तमाचा दिए जोर से, या फिर आपने उसका मुंह कान तोड़ दिया, ब्लड ब्लड गिरने लगा, उसका मर्डर कर दिया, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। तो ये सिविल ऑफेंस है। सिविल ऑफेंस में, अच्छा, अगर आप डिस्काउंट में शेयर को इशू करते हैं तो एक बात बता दूं, जो भी इसके लिए जिम्मेदार पर्सन है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार पर्सन है, उसको आपका जेल हो सकता है, जेल हो सकता है। और कितने दिनों तक? 1 से लेकर के 6 मंथ तक, 1 महीने से 6 महीने तक जो जिम्मेदार पर्सन है उस शेयर्स को इशू करने के लिए उसको जेल हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात जो है आपका फाइन लगेगा। और फाइन जो है वो 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन देना पड़ता है। 5 लाख का फाइन देना पड़ता है।
तो ये दो काम जो है, अगर आप डिस्काउंट में शेयर इशू किए हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। और ये एक्ट कब बना? 2013 में बना। ये एक्ट कब बना? देखो, अब आज के क्लास में मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको ये चीज पढ़ के लग रहा होगा कि सर ये अकाउंट्स नहीं है, तो लॉ की बातें हो रही है। बेटा, हो सकता है लॉ की बातें, क्योंकि ये बिजनेस लॉ ही है, ये कंपनी लॉ ही है। तो ये दो काम होंगे। तो सर इस ऐसा डिस्काउंट में आपने शुरू क्लास में बोला था कि आप शेयर इशू कर सकते हो, तो बिल्कुल शेयर इशू कर सकते हो। इसमें एक नोट है, ओनली स्वेट इक्विटी, स्वेट इक्विटी शेयर should be issued at discount। आपका सिर्फ और सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर जो है वही इशूड किया जा सकता है डिस्काउंट में। यह भी कंपनीज एक्ट में लिख रखा है। मतलब पूरे शेयर्स कैपिटल में बस एक ही शेयर्स है जो कि स्वेट इक्विटी से। और स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको दिए जाते हैं? स्वेट मतलब पसीना होता है, और पसीना वाला काम कौन करता है? जो वर्कर एम्प्लॉइज होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं। इंटरनल बेनिफिट, तो इंटरनल बेनिफिट मार्केट वाले लोगों को नहीं मिलेगा। इंटरनल बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ जो उस कंपनी के लोग हैं उसको मिलेगा। बात को समझेंगे यहां पे। इंटरनल बेनिफिट जो है किसको मिलेगा? तो जो कंपनी के जो लोग होंगे उसको मिलेगा, और किसी को नहीं मिलेगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो है इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। मतलब वो सिर्फ कंपनी, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा मैं, इनसाइडर इशू बोलूंगा मैं, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग अलग चीज होता है। इनसाइडर इशू मतलब वो सिर्फ कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उसको इशू किए जाते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्काउंट के बारे में। तो सर इसका एंट्री क्या होगा? एंट्री बस इसका डायरेक्ट ऐसे होगा, देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, है ना। इस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू स्वेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया ये कहानी खत्म, और तो कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जर्नल एंट्री। बस ये जर्नल एंट्रीज है, और कोई जर्नल एंट्री नहीं है। बात को समझेंगे यहां पे, और कुछ नहीं है, बस यही है। चलिए, तो ऐसा है, मैंने वेंडर वेंडर तो करा दिया। चलिए, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं कर लेता हूं आज के क्लास में। आज के क्लास में एक अंतिम क्वेश्चन करता हूं, पहला भी और अंतिम भी, क्योंकि कल से फॉर फीचर्स कराऊंगा मैं। याद रखना, कल से मैं फॉर फीचर्स कराऊंगा। एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 18, बोलता क्या है? नलिनी लिमिटेड परचेज्ड a running business for a sum of rupees 5 lakh payable as 4,40,000 in fully paid equity shares of rupees 10 each and remaining amount by a bank draft। एक नलिनी लिमिटेड जो है वो एक रनिंग बिजनेस को में 5 लाख का रनिंग बिजनेस को खरीदा। ये एस एम शुक्ला का एग्जाम्पल नंबर 18 है। ये एस एम शुक्ला का एग्जाम्पल नंबर 18 है। क्वेश्चन बोलता है आपका बिजनेस जो है वो कितने का? 5 लाख का।
इसको आप खरीद रहे हो और खरीदने के बदले इक्विटी शेयर्स कैपिटल आपने दे दिया 4,40,000 का, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4,40,000 का दे दिया और बैंक से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया 60,000 का। यही क्वेश्चन का पहला लाइन बोल रखा है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। किताब का नाम है एस.एम. शुक्ला। मैंने आपको पहले भी बता रखा था, मैं दो किताब दोनों में से कोई भी किताब को लेकर के बात कर लूंगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कुछ एस.एम. शुक्ला खरीद लेते हैं, कुछ एस.के. सिंह का किताब खरीद लेते हैं। तो एस.के. सिंह का किताब भी आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसकी भी किताब बहुत अच्छी आती है। एस.के. सिंह तो सबसे बेस्ट किताब होती है। चलिए, बट मेरे हाथ में फिलहाल एस.एम. शुक्ला आ गया है, तो एस.एम. शुक्ला मैं आज करा रहा हूं। मैं देखता क्या हूं यहां पे, दी एसेट्स एंड लायबिलिटी। देखो, बिजनेस जब खरीदते हैं ना, ध्यान से सुनना, एक बात मैं थोड़ा सा अमेलगेमेशन की बातें करा देता हूं आपको आज की क्लास में। जब कोई भी कंपनी बोलती है ना कि हम बिजनेस खरीद रहे हैं, हम बिजनेस खरीद रहे हैं, जब ये बात होता है, तो जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस को खरीदा, ये बोल रखा है क्वेश्चन, बिजनेस को खरीदा, तो भैया बिजनेस मतलब क्या, इसके एसेट्स और इसके लायबिलिटीज को खरीदा जा सकता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर एसेट्स तो समझा था, क्या लायबिलिटीज भी खरीदे जाते हैं? बिल्कुल खरीदे जाते हैं, लायबिलिटीज भी खरीदे जाते हैं। जैसे मैंने ये घड़ी जो है, मैंने ये घड़ी जो है मैंने 15,000 का खरीदा था। ध्यान से सुनना, ये घड़ी का कीमत जो है 15,000 था। मेरे पास ये 15,000 नहीं थी, तो मैंने क्या किया, 10,000 रुपया जो है कैश दे दिया और 5,000 बोला कि दुकानदार को कि भैया ऐसा है 5,000 मैं बाद में दूंगा, मतलब उधारी खरीदा था। अब हुआ क्या कि मेरे को पैसे का जरूरत हो गया, मैं आपके पास गया और बोला क्या, देखो ना मेरे को 15,000 का बहुत जरूरी है। तो आपने क्या बोला कि मैं 15,000 नहीं दे सकता हूं। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसा करो, मेरा घड़ी को तुम रख लो, ये 15,000 की घड़ी है, तुम 15,000 मेरे को दे दो। उसने बोला ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूं। मैंने अपना घड़ी उसको बेच दिया, लेकिन मैंने उसको एक वर्ड भी बोला, देखो 15,000 तुम हमको तो दे रहे हो, लेकिन हमको तुम इसका 10,000 दो, और 5,000 जो है ना, इसके मेरे बदले में दुकानदार को दे देना, मेरे बदले में दुकानदार को दे देना, हमको तुम 10,000 दे दो। बात समझ में आ गया? तो अगला पन्ना, मतलब आपने इस घड़ी के बदले 10,000 मेरे को दिया और 5,000 आप दुकानदार को ले जा करके दिए, तो बताना लायबिलिटीज बिक गए कि नहीं बिक गए? मैंने लायबिलिटीज आपको बेचा कि नहीं बेचा? तो आंसर इज यस, बिल्कुल हाँ सर, आपने अपना लायबिलिटीज बेचा। तो लायबिलिटीज को भी बेचे जा सकते हैं, पहली बात। अच्छा, इसके अलावा और एक बात मैं बता दूं आपको सबको, है ना, समझ लो एक बात, कैश बेचे जाते हैं कि नहीं बेचे जाते हैं? रोकड़, कैश, पैसा। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर शायद नहीं बेचे जाते हैं। बिल्कुल बेचे जाते हैं। आप कभी किसी का शादी में चले जाना, रिंग सेरेमनी में चले जाना, रिसेप्शन में चले जाना, सगुन का पैसा लेकर के जाते हो इनवेलप में। बताना, दुकानदार से जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया इनवेलप देना, वो 5 रुपया आपसे लेता है, बदले में एक इनवेलप देता है, बताना उसमें 1 रुपये का कॉइन भी लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है। तो आपने कैश भी खरीदा कि नहीं खरीदा? आंसर इज यस, मतलब कैश भी, सब कुछ बेचे जाते हैं, बस बेचने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, भारत में तो नॉलेज भी बेचे जाते हैं आज के डेट में। पेटेंट्स, नॉलेज बेचने के लिए आपको पेटेंट्स लेना पड़ता है, शायद आपने ये भी सुना होगा। तो सब कुछ बेचे जाते हैं। पहले के जमाने में गुरु लोग जो है शिक्षा जो है मुफ्त में देते थे, बदले में वो गुरु का भरण पोषण का जिम्मेवारी वो शिक्षा लेने वाले के पास होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है गुरु जो है उसका भरण पोषण का जिम्मेदारी से वो लेने, जैसे एक ना मैं मूवी देख रहा था, कल या परसों देख रहा था, बहुत अच्छी मूवी है। मैं सोचा एक बार ग्रुप में आप लोग को उसका लिंक मैं शेयर कर दूं, लेकिन फिर सोचा वो अनएथिकल होगा। शानदार मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी, शायद अगर आप लोग समय मिले तो आप देखना उसको। नाम है, यूट्यूब में है वो, जीनियस 2 के नाम से यूट्यूब में है वो शायद
एक दो हीरोइन की कहानी है, क्या क्या तो नाम है, मैं ध्यान से देखो भुला रहा हूं मैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के वो मूवी बनाया, बहुत ही फैंटास्टिक मूवी। मतलब मेरे को अगर विवाह मूवी के बाद कोई अच्छी मूवी लगी थी तो एक ये मूवी लगी, जीनियस 2, बहुत शानदार मूवी है। अब देखना कभी, 1.5 घंटे या 1.75 आवर्स की मूवी है, 1.25 घंटे की मूवी है शायद। तो ये चीज जो है मैं बता रहा था, क्या चीज, कि आप बेचने का बस तरीका पता होना चाहिए। बिकते तो सब कुछ है, बिकते तो सब कुछ है, A to Z चीज बेचे जाते हैं। तो यहां पे भी वही काम हुआ, जो कंपनी को खरीद रहा था वो कंपनी ने अपना प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 रुपए दिया, बिल्डिंग दिया, सन्ड्री डेटर्स दिया, स्टॉक दिया, कैश भी दिया, देखो क्रेडिटर्स भी दिया। ये सारे चीज जो है उसने बेच दिया, सारे के सारे चीज जो है उसने क्या किया, बेच दिया। एक मैं थोड़ा सा कहानी बता रहा हूं ये क्वेश्चन को लेकर के, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था। एक बात बताना बच्चा, ये एक पर्सन, देखो ये एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और दूसरा पर्सन यहां, ये एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं, लेकिन ये मैं अमलगमेशन में बहुत अच्छे से बताऊंगा। अच्छा, ये ना, ये आपकी एक लड़की का फोटो है, ये लड़की का आंख थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, हाँ ये लड़की का फोटो, और ये तो भैया लड़का का फोटो। देखो लड़का का मैंने मूंछ भी बना दिया, मूंछ भी बना दिया। ये बंदा जो है ये चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई करता था, और 2015 में इसने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया था। 2021 में इसने अपना पढ़ाई कंप्लीट कर दिया एंड ही बिकम सीए। ये सीए बन गया, ठीक है। अब ये सीए जब बना तो बताना, इसके ऊपर इसके पेरेंट्स बैठे हुए, इसके पेरेंट्स बड़ा खुश कि मेरा बेटा तो सीए बन गया, पूरा एकदम गांव में मिठाई बंटवाया है। सीए बनने के बाद इतनी खुशी होती है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। बहुत मजेदार चीज होता है जब आप कोई चीज को अचीव कर लोगे। जैसे मैं जब मारवाड़ी कॉलेज का विद्यार्थी था, मैं बीकॉम में, एमकॉम में, और मैं वापस मारवाड़ी कॉलेज का जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर के मैं उसी कॉलेज में गया, तो उसकी खुशी की बात जो है आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूं। मतलब वो आंख से आंसू आ गई थी मेरे को जिस दिन मैं जिस सर से मैंने पढ़ा, बीबी लाल सर से मैंने पढ़ा, मैंने आर दास सर से पढ़ा, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स से पढ़ा था जो रिटायर कर चुके थे तब तक, और उन्हीं के बगल में बैठ करके मैं उनके साथ लंच शेयर किया। तो उस दिन मेरे को अंदर से जो है ना वो आंसू आ गया था कि मतलब वो खुशी होता है कि अपने आप में प्राउड भी फील होता है। तो वही चीज होता है, सीए भी, कोई भी अचीव हो, जो चीज आप सोचते हो, जो एम है आपका, वो एम को अगर आप अचीव कर लेते हैं ना तो आपको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए, ये सीए बन गया, इसके पेरेंट खुश। अब ये बच्चा 2015 से घर ही नहीं आया था, बड़ा कुर्बानी देना पड़ता है सीए बनने के लिए, पढ़ने पड़ते हैं। आप लोग के जैसा नहीं कि एक दिन पढ़ो और दूसरे दिन अकाउंट्स को भूल जाओ, नहीं, डेली कम से कम 8 से 9 घंटा पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के आप एक अच्छा मुकाम हासिल करते हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है इसका। ये आया, अब सीए जो है बन करके आया था। अब इसके बाबूजी ने बोला चलो मेला घूमने चलते हैं। अब मेला घूमने जब जा रहा है, मेला घूमने जा रहा है, तो क्या हुआ, बीच में एक नदी पड़ती थी, एक नदी पड़ती थी, और ये नदी को पार करना था। तो इसके पापा थे बड़े कंजूस टाइप के आदमी। इसने बोला चलो बेटा ऐसा है, नदी जो है तुम तो ऐसे ही पार कर जाओगे पैदल पैदल। तो ये अपने बेटा के साथ और अपने अपने बेटा के साथ जो है इसके बाबूजी नदी क्रॉस करने लगे। अब ये जो है बेटा ये नदी में फिसल गया और डूब करके बाहर बहने लगा, डूब करके बहने लगा। बताना इसका बाबूजी इसको बचाएगा कि नहीं बचाएगा? बचाएगा। लेकिन ये नहीं बचा पा रहा था क्योंकि इसको भी तैरना नहीं आता था। तो ये सोचा कि अगर मैं डूबूंगा तब तो मैं भी जाऊंगा, ये भी जाऊंगा। बगल में एक पर्सन था, नाव वाला एक पर्सन था जो कि बोट लिए हुए, बोट का फोटो मैं बना दे रहा हूं, ये वो टोकरी वाला बोट है, ये बोट लिए हुए
एक बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, केवट जिसको बोलते हैं। ये इसके पापा केवट के पास चले गए, बोले क्या कि मेरा बेटा डूब रहा है, बचा लो। केवट भी बड़ा बिजनेसमैन, बोला क्या पता है कि भैया मैं अभी बोट चलाऊंगा ही नहीं, ये मेरा छुट्टी का समय है, लंच का समय है, हाँ तुम एक काम कर सकते हो, मेरा बोट ले जाओ। तो केवट, इसके बाबूजी ने क्या सोचा, चलो बोट ले चलता हूं, मैं बचा लूंगा, ऊपर ऊपर जाऊंगा किसी तरह, ठीक ना, हाथ दे दूंगा, खींच करके ले लाऊंगा अपना बेटा। ये रेडी हो गया। मैंने पहले बोल रखा था कि केवट बिजनेसमैन है। इसने क्या बोला पता है, मैं फ्री में बोट तुमको दूंगा, नहीं। तो इसने बोला ठीक है, जो रेंट लेना है ले लेना। इसने बोला रेंट नहीं लेना, अरे मेरे को तो बोट जो है वो चेंज करके दूसरा बोट लेना है, तो तुम इसको खरीद लो, बेच दूंगा मैं तुमको। तो क्या इसके बाबूजी बोलेगा कि रेंट लो और खरीदने पे डिस्कस करते रहेगा, नहीं, क्योंकि इसको नीड है इस बोट का। तो बोलेगा ठीक है, कितना पैसा। ये बोट का एक्चुअल कीमत था 5,000, लेकिन ये बिजनेसमैन सोचा ऐसा मौका बार बार थोड़े मिलेगा, ऐसा करो इसका 25,000 तुम दोगे तब ये बोट मैं दूंगा। बताना सीए के फादर 25,000 देंगे कि नहीं देंगे? आंसर इज यस। इस बार के कोरोना में ऐसा सिचुएशन हॉस्पिटल वाले ने, बहुत सारे हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटल नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल ने ये काम किया था। आए दिन न्यूज़पेपर में लिखा रहता था आपदा को अवसर बना दिया गया है, यही है आपदा को अवसर बनाना। तो अब क्या हुआ समझ लो, अब क्या हुआ ये भी समझ लो। ये 25,000 तो दे दिया, बताना इसका जर्नल एंट्री क्या पास होगा, ध्यान से सुनना। बोट अकाउंट डेबिट, बोट अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, कितने का? बोट तो आया 5,000 का था, लेकिन कैश दिया 25,000 का, तो क्या 20,000 मेरा लॉस हो गया? नहीं, ये 20,000 को मैं क्या लिखूंगा, तो ध्यान से सुनना। ये जो है पेरेंट्स अपना बेटा को क्यों बचाएगा, क्या रीजन है बचाने का? आपके मन में चल रहा होगा सर प्यार करेगा अपना बेटा से ना, प्यार करता है, स्नेह है, लव एंड अफेक्शन है, इस वजह से बचा। नहीं, भूल जाओ, कॉमर्स में मैंने पहले भी बोल रखा था, ये जो दिल है ना इसको बाहर फेंक दीजिए कचड़े के डब्बे में, इसका कोई काम नहीं है। कॉमर्स में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बात सोचिए। इसलिए बचाएगा क्योंकि ये अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहा है। भैया बेटा जब सीए बन गया है तो कल के डेट में ये सीए जो है हर महीना लाख रुपया घर लेकर के आएगा कि नहीं? अगर ये 20,000 रुपया आज ये नहीं देता है तो वो लाख रुपया का नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? इफेक्शन उफेक्शन का बात भूल जाओ। अगर आपके पेरेंट्स जो है, हाँ ये बात अपने, ये वीडियो जो है अपने पेरेंट्स को मत दिखा देना, नहीं तो कल से मेरे पास 1000 तरह की कॉल्स आने लगेंगे आपके पेरेंट्स का कि आप बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हो। मैं कमर्शियल बातें करता हूं, ठीक है? आप जो है आपके पेरेंट्स आपको अभी पढ़वा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, क्यों भाई? क्यों पढ़ाते लिखाते हैं? तो वो ना अपना फ्यूचर जो है, अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करते हैं, साथ साथ में आपका भी फ्यूचर सिक्योर करते हैं, इसलिए पढ़ा रहे। कोई लव एंड अफेक्शंस नहीं होता है। और एक बात बताओ, पहले के लोग अपने बेटे को नहीं पढ़ाते थे, तो क्या पहले के लोग जो है अपने बेटा बेटी से प्यार नहीं करते थे? लेकिन उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता था, जिसकी वजह से अब ये ट्रेंड चेंज हो गया। अब आपको लोग पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपना भी फ्यूचर सिक्योर करते हैं और आपका भी फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। फ्यूचर बेनिफिट के लिए आज से, अगर मान लेते आपको पढ़ाने के लिए हर महीना आपके फादर 10,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, आप बदले में आप उनको रिटर्न क्या दे रहे हैं? तो टेंशन दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कमाएगा कि नहीं कमाएगा, फेल करेगा कि पास करेगा, टेंशन दे रहे हैं। वही 10,000 अगर मेरे को आपके फादर देते तो मैं आपको सूद पैसा देता कि नहीं, इंटरेस्ट का पैसा देता कि नहीं देता? बिल्कुल देता। तो कोई लव एंड अफेक्शन नहीं होता है, कमर्शियल बातें होती है। फ्यूचर का पैसा को बचाने के लिए ये 20,000 देगा। और फ्यूचर बेनिफिट को हम यहां पे वर्ड यूज करते हैं गुडविल। वर्ड यूज क्या करते हैं? गुडविल। गुडविल कहने का मतलब फ्यूचर बेनिफिट होता है, वैसा बेनिफिट जो कि आज हम करेंगे लेकिन इसका बेनिफिट हमको कल परसों मिलेगा। मतलब ये 20,000 आज तो गया मेरा, लेकिन इसका बेनिफिट आने वाले दिनों में हमको मिलेगा। यहां पे हम गुडविल लिखते हैं। अच्छा, अब ये बेटा को बचा लिया, बेटा को बचा लिया, बेटा को बचा लिया, क्या बोट को लेकर के मेला देखने जाएगा? नहीं, बोट को वापस करेगा इसके पास। अब बोट को गया, बोला कि देखो ऐसा है ना, तूने 25,000 में मेरे को बोट बेचा था, अब ले लो,
ठीक ना, तुम इसका मेरे को 20,000 दे देना। बोट वाला बेवकूफ है, ये क्या बोला पता है, देखो भैया बोट तो 5,000 का, जाओ जहां बेचना है बेच लो, 5,000 का बोट है। मैं तुमको इसका, क्योंकि ये सेकेंड हैंड बोट है, मैं तुमको इसको 2,000 दूंगा मात्र। देना है तो दो, नहीं देना है तो मत। बताना बोट जो था पेरेंट्स का कितने का था, 5,000 का था। दे कितना रहा है, बोट वाला दिया कितना, इसका 2,000। बताना ये बेचना चाहेगा कि नहीं, सोचेगा चलो 2,000 तो मिल जाएगा ना, ठीक है। तो बोट जो है आपने सोल्ड कर दिया, किसको सोल्ड कर दिया, केवट वाले को। तो केवट जिसको आपने बेचा, अकाउंट डेबिट, कितने का बेचा, कितने का बेचा, बोट दिया आपने इसको। रुक जा थोड़ा सा, आपके पास पैसे आए, ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट पैसे आए, 2,000 पैसे आए। पैसे कितने का आए, 2,000 पैसे आए बैंक में। आपके पास अच्छा नहीं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, मैं केवट के बुक में एंट्री पास कर रहा हूं, केवट के बुक में एंट्री पास कर रहा हूं। बताना केवट ने बोट खरीदा कितने का, बोट खरीदा कि, ये एंट्री केवट के बुक में पास हो रहा है। बोट खरीदा कितने का, 5,000 का। बदले में इसने सीए के फादर को पैसा दिया मात्र 2,000। तो अब देखो बैलेंस किधर बच रहा है, क्रेडिट में। तो इधर आप इसको क्या लिखोगे, इसको आप टू कैपिटल रिजर्व लिखोगे। क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व लिखोगे। बस यही फर्क पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, बोट अकाउंट डेबिट। तो अगर आपका सीधा सा ये एंट्री, ये क्वेश्चन कराने का मतलब यही था कि अगर डेबिट, अगर किसी का बिजनेस आप खरीदते हो या कोई एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदते हो और डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो गुडविल लिखेंगे। अगर डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो गुडविल लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में, क्योंकि ऐसा प्रॉफिट क्या केवट को बार बार होगा, नहीं, ऐसे बेनिफिट कभी कभी होते हैं, बार बार नहीं होते हैं, ऐसे बेनिफिट कभी कभी होते हैं। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर क्रेडिट में बैलेंस बचेगा तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में बैलेंस बचेगा तो गुडविल, जब आप किसी का एसेट्स और लायबिलिटीज को खरीदते हैं तब। अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, और देखते हैं हम लोग क्या चीज, तो वो देखते हैं। बताना सबसे पहले आपने क्या क्या खरीदा। तो आपने खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, पहला एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने का खरीदा, 1,80,000 का खरीदा। बिल्डिंग, बिल्डिंग भी डेबिट, 1,80,000 का ही खरीदा। बिल्डिंग 1,80,000 का खरीदा। डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स जो है 60,000 का खरीदा। स्टॉक 1,00,000 का खरीदा। स्टॉक 1,00,000 का खरीदा। कैश 40,000 का खरीद लिया, और क्रेडिटर्स भी 40,000 का खरीदे। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है तो 2 लिखेंगे, क्रेडिटर 40,000। अच्छा, ये सारे को खरीदने के लिए आपने टोटल कितना पैसा दिया, 5 लाख दिया था टू वेंडर। कंपनी को आपने कितना पैसा दिया था, 5 लाख दिया था। कंपनी को कितना पैसा दिया था, 5 लाख। तो देखो अब टोटल बैलेंसिंग कर लो, किधर बैलेंस किधर बच रहा है, डेबिट या क्रेडिट। 1,00,000, 2,00,000 हो गया, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 60,000,
और 5,40,000, तो 5,60,000 उधर है और 5,40,000 जो है आपका क्रेडिट में है, तो डेबिट एक्सेस कर रहा है, कितने से एक्सेस कर रहा है? 20,000 से कर रहा है। डेबिट जो है ज्यादा है 20,000 से, तो आप यहां पे टू कैपिटल रिजर्व लिखेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। अब यही चीज जो है ना, आपको अगर मैं रटवा देता तो शायद ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता, वो एग्जांपल नहीं देता। अगर यही बैलेंसिंग फिगर इधर बचता तो गुडविल वर्ड यूज करते, और इधर बचा तो क्या? क्योंकि ऐसा बेनिफिट आपको बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया। अब ये वेंडर को आपने क्या दिया? शेयर्स दिया। वेंडर को क्या दिया? शेयर्स दिया। इसको आप नोट डाउन करेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंडर, वेंडर्स अकाउंट डेबिट 5 लाख का, बदले में आपने इसको शेयर्स दिया है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कैपिटल 4,40,000 का, 4,40,000 का। टू, आपने शायद बदले में कुछ पैसा कैश भी बैंक में भी दिया था, बैंक में शायद दे रखा है 4,40,000 का, बाकी बैलेंस के बैंक में दिया है, तो टू बैंक 60,000 का, बाकी बैलेंस कितना हो गया? 60,000। बस यही दो एंट्री आपका ये क्वेश्चन के लिए पास होता है। इज इट क्लियर? और कोई एंट्री नहीं। तो मैंने आज के क्लास में आपको शेयर इशूड अदर देन कैश बताया। क्या मैंने शेयर कैश में इशू किया है? नहीं, वेंडर को दिया है। वेंडर मतलब क्या? जिस कंपनी को मैं खरीद रहा था उस कंपनी को मैं अपना अब शेयर होल्डर बना दिया। मैंने आपकी कंपनी को खरीदा, बदले में आपको शेयर्स दे दिया, तो यू बिकम्स माय शेयर होल्डर। ठीक है, अब आपकी कंपनी नहीं रही, आपकी कंपनी को मैं खरीद लिया, तो कैश तो मैंने दिया नहीं। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका कल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, और आज मैंने डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स कराया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। कल मैं क्लास लूंगा जिसमें मैं अकाउंट और जीएसटी दोनों का क्लास लूंगा। ओके, थैंक यू।